ये सब बोलने के बाद भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिठा करके उस काउंटर पे खुद ही हक दिया। भाई अगर तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं तो सम्राट चौधरी क्या है? अफिडाविट। केजरीवाल जी ये लिखेंगे तो विडंबना ठर्रा पी करके मर जाएगी। वही ठर्रा जो आम आदमी पार्टी ने गली गली में खुलवा दी थी दारू की दुकानें। क्योंकि क्या है कि पार्टी प्रमुख होके अपनी सीट ना बचा पाना केजरीवाल जी से बेहतर कौन जानता है। केजरी जी रीट्वीट करके ये लिख सकते हैं कि नवीन जी वेलकम टू द अध्यक्ष लूजर क्लब। मेरे गुप्त सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ पटाखे फूट रहे थे। नमस्ते दोस्तों, राम राम। दोस्तों आप टाइटल देख के, थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि बिहार में जो बाईपोल हुआ है, एमपी में जो बाईपोल हुआ है और उसमें भाजपा का जो डब्बा गोल हुआ है उसके बारे में पूरा वीडियो होगा। थोड़ी सी सीरियस बात करेंगे और थोड़ी सी चुटीली बात भी करेंगे। एक व्यंग का भी अलग से सेक्शन रखा है। वो क्या है कि हमारे केजरीवाल जी ना इस पूरे मामले में कहाँ है आपको नहीं पता, बताऊंगा मैं। लेकिन अब जब महामानव केजरीवाल जी आ जाएं तो फिर व्यंग के बिना मुझे मजा नहीं आता, आप लोग जानते ही हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं पहले सीरियस माहौल से। सबसे पहले तो बिहार चुनावों में जीत के लिए पीके को, प्रशांत किशोर को बहुत बहुत बधाई। और ये मैं बधाई क्यों दे रहा हूं, जिन्होंने मेरे बिहार चुनाव के समय की थोड़ी बहुत वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि मैंने उस टाइम भी कहा था कि भाई उन्हें लड़ना तो चाहिए। उन्होंने इतना पूरा माहौल बनाया था और लास्ट में कह दिया कि नहीं मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये मुझे बहुत अटपटा सा लगा था, मैदान छोड़ने जैसा लगा था। पता नहीं क्यों पीछे हट गए थे। लेकिन अभी वो जीते हैं, एक विधायक की सीट जीते हैं, ठीक है, एक सीट है, कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट जैसे ही होंगे वो। लेकिन फिर भी ये बिहार के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है ये मैं आगे बताऊंगा। पहले जो चीजें उनके ऊपर आरोप लगते हैं या मैं भी लगाता हूं और भी लोग लगाते हैं कि ये बंदे का जो मॉडस ऑपरेंडा है वो क्या है, उस पे बात करके देखते हैं कि भाई जो उसका मॉडस ऑपरेंडा है क्या वो बिहार के लिए उतना हानिकारक है भी, जैसे बिहार का केजरीवाल उन्हें कहा जाता है। मैंने भी कहा है, सबने कहा है, हम सबने कि भाई वही मॉडल है इनका। लेकिन मुझे कोई इसमें यह बताए कि मान लेते हैं ये बंदा बिहार का केजरीवाल है और बर्बाद कर देगा बिहार को। मैं ये पूछता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, मतलब बुरे से बुरा क्या कर लेगा? लालू राज वापस ले आएगा, जंगल राज वापस ले आएगा, बस। तो वो तो बिहार ने पहले ही देखा है, उससे वर्स्ट में क्या जाओगे? अब आते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्योंकि अभी भाजपा ने सीएम स्विच किए हैं। मतलब पहले तो नीतीश बाबू थे, वो तो वैसे ही मानसिक रूप से रेडी नहीं थे सीएम बनने के लिए, बन गए वो। अब भाजपा ने जो सीएम बिठाए हैं, कौन से तोपची हैं भाई वो बिहार के। एक तो काउंटर था आपके पास राजद का, तेजस्वी यादव के लिए पानी पी पी के भाजपा के प्रवक्ता, इनके आईटी से लिए इनके नेता एक ही बात कहते थे कि भाई नौवीं फेल है, पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा टेक है। ठीक है भाई, मान लिया। ये सब बोलने के बाद भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिठा करके उस काउंटर पे खुद ही हक दिया। भाई अगर तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं तो सम्राट चौधरी क्या है, कितनी फेल हैं वो या कितनी पास हैं? वो एफिडेविट नहीं बोल पाते हैं, अफिडाविट लोग जानते हैं। तो या तो भाजपा कोई ऐसा सीएम बिठाती कि देख करके लगता कि हाँ भाई ये नौवीं फेल और ये सब कहा करते थे, भाजपा ने कोई एजुकेटेड व्यक्ति बिठाया। नीतीश कुमार बूढ़े होते होते थोड़े से सन की हम जो भी कहे वो हो गए थे, लेकिन भाई अगला इंसान पढ़ा लिखा तो था, इंजीनियर तो था। तो अब पीके के पास बहुत अच्छा पॉइंट है मारने को, जो वो हर जगह मार भी रहे हैं कि भाई मैं कम से कम पढ़ा लिखा तो हूं। ये दोनों तो बॉडम है, चाहे राजद का हो चाहे भाजपा का हो तुम्हारा। इन्हें तो बोलना चालना तक नहीं आता ठीक से। ऐसा नहीं होता कि किताबी शिक्षा ही सब कुछ होती है, डिग्री सब कुछ होती है, लेकिन आपको जब बेसिक चीजें बोलना चालना तक नहीं आ रहा है, बात करना नहीं आ रहा है, तो क्या भाई आप निर्णय लोगे? तो यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है पीके के पास। और बिहार के केजरीवाल पे और आगे बात करें अगर हम, तो केजरीवाल ने दिल्ली के साथ क्या किया? आप मॉडस ऑपरेंडा उनका उठाएं, सब्सिडी की राजनीति करी उन्होंने, फ्रीबीज की राजनीति करी और बेमतलब में अपनी मार्केटिंग करी कि काम करो छटाक भर का, पोस्टर लगवा दो हर गली में। 100 बसें क्या आ गई, बधाई दिल्ली, बस आ गई जी, ये सड़क बन गई जी, बधाई दिल्ली, 4 स्कूल खुल गए, बधाई दिल्ली। यही सब हुआ। उन्होंने मार्केटिंग पे खूब पैसा खर्च किया। उसका कारण यह भी है कि दिल्ली के पास सरप्लस बजट था। तो पहली अगर मैं बात करूं, बिहार में क्या अभी फ्रीबी की राजनीति नहीं हो रही है? सबको पता है। फ्रीबी की राजनीति के साथ साथ एक और गंदा खेल चलता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, उसके लिए सेंटर से फंड आता है। इसलिए जान करके स्टेट गवर्नमेंट बाढ़ का इंतजाम नहीं करती। वो चाहते हैं कि बाढ़ आए, बाढ़ आनी बंद होगी तो सेंटर से फंड रुक जाएगा और फिर करप्शन करके हम खाएंगे कैसे? कोई भी हो, राजद हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, सब ने। आप बीमारू रखना चाहते हो बिहार को, ताकि फंड लेते रहे और अपना पेट भरते रहे, थोड़ा बहुत जनता को वही फ्रीबी दे करके वोट खरीदते रहे। खरीदना ही है एक तरीके से। तो फ्रीबी वाली राजनीति तो पहले ही हो रही है बिहार में। तो पीके अगर बिहार का केजरीवाल बनेगा भी तो क्या ही लुटवा देगा। एक तरीके से कहो कि क्या है लुटने के लिए।
उल्टा बिहार के पास मौका था, जो कि अब भी है, आगे चांस लेने का, एक नया चांस लेने का। जैसा कि मैंने कहा था, बाद में बताऊंगा कि प्रशांत किशोर फायदे के क्यों है, उन पे दाव लगाना बिहार के लिए फायदे का क्यों है। रांझड़ा फिल्म का वो डायलॉग याद है आपको? वो धनुष का कैरेक्टर बोलता है जाकर के लोगों से कि सब लोग तुम्हारा काट ही रहे हैं ना, इस नेता ने भी काटा, उस नेता ने भी काटा, एक बार हमको देके देख लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम भी काट देंगे तुम्हारा। इस बार हम लोगों को देके देख लो, ज्यादा से ज्यादा फिर कट जाएगा तुम्हारा, पर वो तो वैसे भी कट ही रहा। राजद को, जेडीयू को, बीजेपी को, सबको चांस दे करके देख लिया, तो एक चांस इस आदमी को भी दे दो भाई। बुरे से बुरा मैंने कहा क्या कर लेगा बताओ। लेकिन एक पॉजिटिव होप तो है, हो सकता है 100 में से एक चांस कि बिहार की स्थिति बदल दे, सुधार दे। दूसरा सबसे मजेदार चीज जो पीके जैसे इंसान को लाकर के बिहार को फायदा है कि एक ऑल्टरनेटिव तैयार करोगे आप बीजेपी का। जो बीजेपी है छुट्टी सांड टाइप की हो रखी है ना, कि कोई नहीं हरा सकता, ऑप्शन ही क्या है, विपक्ष कहां है, ये जो घमंड है थोड़ा तो अभी टूटा है, वैसे तो कुछ नहीं है बायपोल, लेकिन हाँ थोड़ा सा झटका लगा है। ये राष्ट्रीय स्तर पे होगा धीरे धीरे, पहले बिहार के लेवल पे होगा, फिर राष्ट्रीय स्तर पे होगा। और बिहार के लेवल पे आपको क्या मिलेगा? आपको एक स्ट्रांग ऑपोजिशन मिलेगी। यदि बीजेपी जैसी पार्टी ऑपोजिशन में बैठती है, आपको पता है यूपी में, बिहार में भाजपा ऑपोजिशन में बढ़िया डंडा करती है, तो देखा जाए चीज बिहार के लिए विन विन है। अगर फ्यूचर में प्रशांत किशोर जनसुराज मुख्यमंत्री बनते हैं, अब कोई मुझे उसमें कह देगा भाई तू पीके का प्रमोशन कर रहा है, ये कर रहा है, भाई एक बात बताओ, मैं दिल्ली में पैदा हुआ और मैं आज तक बिहार नहीं गया हूं, 30-31 साल मेरी उम्र हो गई है, शायद कभी जाना भी ना हो जीवन में। मुझे क्या लेना देना कि वहां पे पीके जीते, जेडीयू जीते, बीजेपी जीते, लेकिन एक वो होती है ना थोड़ी सी होप अगर दिखती है तो ऐसा लगता है कि ठीक है यार चांस लिया जाए। हमारे देश का ही एक पार्ट है, कुछ कुछ हिस्से, कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि अभी भी 1980 चल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए ना, इतनी इनकम डिस्पैरिटी, विकास को लेकर के डिस्पैरिटी की कोई कहीं है कोई कहीं है, तो ये चीजों में फायदा हो सकता है अगर चांस लिया जाए तो। एक और मजेदार फायदा जो बिहार को, एक पढ़ा लिखा सीएम वो वाली मैं बात कर रहा हूं, सेंसिबल आदमी को सीएम बना के बिहार देख चुका है नीतीश कुमार। कम से कम शुरुआत के एक टेन्योर में नीतीश ने बहुत अच्छा काम किया था, चाहे वो लड़कियों की शिक्षा के लिए हो, जंगल राज में थोड़ी बहुत जो भी वो कर पाए उन्होंने कमी करी, थोड़े बहुत विकास के कार्य भी किए। क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि नए नए मुल्ला जी थे तो 5 वक्त की नमाज तो पढ़नी थी, तो उस टाइम बढ़िया काम चला था। आगे फिर न शरीर ने साथ दिया न दिमाग ने साथ दिया, फिर इरादे भी थोड़े से गड़बड़ा गए, पीएम की उनकी चाहत हो गई तो चीजें बिगड़ गई। लेकिन उनके स्टार्टिंग के दौर में हम देखें तो बिहार में थोड़ा बहुत सुधार तो आया था। इसी तरह मुझे ये उम्मीद है कि यदि पीके को चांस मिलता है तो यह बंदा कम से कम 1 या 2 टेन्योर में, 2 टर्म में यदि इसको 2 मिलते हैं तो यह बंदा ऑनेस्टली और जुझारू होकर के काम करेगा। बस काफी है, मतलब बिहार वालों, और क्या चाहिए तुम्हें? कौन सा जीवन भर कुर्सी से चिपका के रखना है? गड़बड़ करे उतार के फेंक देना, वही बात ना, कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, इससे भी कटवा रहे हैं, इससे भी कटवा रहे हैं, एक बार तुम्हें चांस देके देख लेते हैं। नेताओं को ऐसे ही यूज किया जाता है, काम करो बाहर निकलो। ये कुछ कारण मुझे लगते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में उठने चाहिए, और मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि बिहार का इससे लाभ होगा। अब आते हैं बांकीपुर सीट पे, जो भाई ये सीट जीते हैं। एक बात सबको पता होगी कि ये सीट भाजपा 1995 से कभी नहीं हारी थी। एक और मजेदार बात, नितिन नवीन जो भी भाजपा के करंट हेड हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, वो 2010 से इसी सीट पे लगातार जीत रहे थे। ये भाजपा का गढ़ माना जाता था, और भाजपा के नेताओं का कुछ घमंड भी दिखा था चुनावों से पहले। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। नितिन नवीन से एक और मजेदार घटना याद आती है, थोड़ा सा चुटकी ले ही ले, अब जब हरा दिया है नितिन जी ने। तो कुछ दिन पहले नितिन नवीन केजरीवाल के साथ कुछ एक्सपोज खेल रहे थे। वही इनका चलता रहता है कि इन लोगों ने सनातन को बदनाम किया है, हिंदुओं को बदनाम करते हैं, हिंदू अब इनके झांसे में नहीं आएगा टाइप की, वही बीजेपी की हर बार का कार्ड आप जानते ही हो। बाकी राम मंदिर घोटाला किसके राज में हुआ है वो तो हम जानते हैं, बट कोई बात नहीं, बदनाम यही लोग करते हैं। वैसे इस हमाम में सब नंगे हैं बदनाम करने में, लेकिन ठीक है, भाजपा को मजा आता है ये सब करने में। तो नितिन नवीन जी ने ये बोला, और केजरीवाल ने उस पर थग लाइफ मूवमेंट बनाने के चक्कर में ये लिखा, ट्वीट किया कि आप हैं कौन। सच पूछो तो मुझे नितिन नवीन का चेहरा भाई इतना तगड़ा वो लगता है ना, जस्ट अनदर फेस, कि मैं भी कंफ्यूज ही रहता हूं कि भाई ये है कौन। अब मिस्टर केजरीवाल ने लिख तो दिया, लेकिन उस पर ट्रोल खूब हुए, आईटी सैलियों ने गाली गलौज, एज यूजुअल आपको पता ही है। नेता आ गए, कैबिनेट मिनिस्टर आ गए इनके बताने की कौन है नितिन नवीन जी। वेट अ मिनट ब्रो,
अगर बताना पड़ रहा है तो ये तो सिद्ध हो गई ना। छोड़ो, लेट्स नॉट गो देयर। वैसे अब केजरीवाल जी चाहें तो उस ट्वीट को रीट्वीट करके लिख सकते हैं कि समझ गया नितिन नवीन जी कि आप कौन हैं, वो पार्टी प्रमुख जो अपनी भी सीट ना बचा पाए। वैसे केजरीवाल जी ये लिखेंगे तो विडंबना ठर्रा पी करके मर जाएगी। वही ठर्रा जो आम आदमी पार्टी ने गली गली में खुलवा दी थी दारू की दुकानें। क्योंकि क्या है कि पार्टी प्रमुख होके अपनी सीट ना बचा पाना केजरीवाल जी से बेहतर कौन जानता है। केजरी जी रीट्वीट करके ये लिख सकते हैं कि नवीन जी वेलकम टू द अध्यक्ष लूजर क्लब। मजाक से हटके समय है आत्मचिंतन का, आत्ममंथन का। खुद के नेता लिख रहे हैं ये सब तो, पर ये लोग करें, हमें क्या, हम क्यों करें। मैं तो भाई भीतर से खुश हूं, भाजपा के हारने पे नहीं, प्रशांत किशोर की जीत पे। जनता ने उन पे भरोसा जताया, एक ही सीट पे जताया। लेट्स सी कि कितने खरे उतरते हैं। बिहार के बाद चलते हैं भाजपा के दूसरे गढ़ राज्य पे, इस बार तो मध्य प्रदेश, जहां तिवारी जी के तोते उड़ गए। यहाँ कांग्रेस की जीत हुई है। मजे की बात यह है कि मेरे गुप्त सूत्रों के हवाले से मुझे एक खबर मिली है, नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ पटाखे फूट रहे थे। भाई इस सीन की भी मस्त कहानी थी। विधानसभा चुनावों के समय द बिकनी कलर आइडेंटिफायर नरोत्तम मिश्रा जी, इनको दतिया की सीट से टिकट मिलती है, लेकिन उनकी शिकस्त हो जाती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय पे। वही अब बकर चालू हो जाती है कि अंदर के लोगों ने हरवाया, एमपी में वो भारी हो रहे थे तो मामा शिवराज ने फील्डिंग लगवा दी, ये सब किंवदंती चलने लगते हैं। पॉइंट ये था, उनका सत्य ये था कि नरोत्तम मिश्रा जी हार गए थे और कांग्रेस के राजेंद्र भारती जी जीत गए थे। और भैया राजेंद्र भारती निकले नरोत्तम मिश्रा से भी 2 हाथ आगे। वो तो बस बड़बोले थे, ये निकले कांडी। इनके पुराने कांड सामने आ गए, फर्जी सिग्नेचर कर रहे हैं, बैंक्स में घोटाले हैं इनके। खूब गंद मचाई राजेंद्र भारती जी ने, इन पे केस ठुका और राजेंद्र बाबू हार गए। 3 साल की सजा भी हुई, सीट गई और एमएलए का पद भी गया। अब क्या होगा, बायपोल होंगे, जिसके लिए मिश्रा जी अपना व्हाइट कुर्ता पहन के और बड़ा सा तिलक लगा के फुल तैयार थे, हर बार की तरह कि टिकट तो मुझे मिलेगी। पर भाजपा ने कर दिया खेला, इनका टिकट काट के दूसरे कैंडिडेट आशुतोष तिवारी जी को टिकट दे दिया। रोना धोना सब हुआ, सबने देखा ही था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी टाइप की बकर चैटियां खूब काटी गई। और रिजल्ट क्या निकला, तिवारी जी भी दतिया हार गए, कांग्रेस कैंडिडेट दोबारा जीत गया इस बार। अब कारण क्या है इसका, इस पूरे का, कि भाई जनरल कास्ट वाले जो हैं वो नाराज हैं, भाजपा को घमंड हो गया है, इनके बीच आपसी कलह है, लोग चाल समझने लगे हैं अब इनकी, हिंदुत्व का चूरन जबरदस्ती नहीं चाट रहे हैं। जब तुम हिंदुत्व का चूरन भी चटाते हो और राम मंदिर जैसे घोटाले भी करते हो, क्या है क्यों है मैं कुछ नहीं बताने वाला। मैंने आपको पूरा खेला सुना दिया, आप कमेंट्स में डिस्कस करिए। और मैं चला नरोत्तम मिश्रा जी की पूल पार्टी में, मेरे गुप्त सूत्रों ने भी बताया कि उन्होंने रखी है। अरे चिल करो, मैं बिकनी नहीं पहनता हूँ।